श्रद्धेय विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सम्मानित इस विद्यालय के शिक्षक, मेरे बीच उपस्थित मध्य विद्यालय डांगीवाड़ी, मध्य विद्यालय चुरली और उच्च विद्यालय चुरली के स्काउट गाइड के सैनिक, आपको कई एक नामों से जाना जाता है। आप केवल स्काउट गाइड पढ़ें, आपको बालचर कहा जाता है, आपको खोजी कहा जाता है, आपको भेदिया कहा जाता है, आपको रंगरूट कहा जाता है। तो कई एक नाम है जिस नाम से आप पुकारे जाते हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके बीच आया, आपको प्रशिक्षण देने का अवसर मिला। यहाँ का आबो हवा, परिवेश, यहाँ के लोगों से मिलने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। पूरा जिले का भार हम पर रहता है, मैं बहुत चंद स्कूलों में जा पाता हूँ। दूसरा कारण यह भी है कि जिस स्कूल में चला जाता हूँ एक बार, तो हेडमास्टर साहब कहते हैं कि सर आप आइए तभी शिविर होगा। तो ये भी एक दाग लग जाता है, तो बहुत कम जाते हैं। लेकिन जब हायर डिग्री आप लेंगे, हायर डिग्री बोलते हैं द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्ड, तो उसमें तो आपको मिलूंगा ही मिलूंगा, क्योंकि वह सभी से संभव नहीं है। हमारे यहाँ वैसे ट्रेनर नहीं है जो आपको ट्रेनिंग दे सके। मैं आप बच्चों आपको ट्रेनिंग देने के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने 2022 जून महीने में इस 7 प्रखंड में घूम घूम कर 439 शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया, 439, जो बिहार में सबसे टॉप में रहा। बिहार में बिगनर्स कोर्स में मेरा जिला अव्वल रहा। तो आपके ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम होता है जिस पर हमारी निगाह रहती है। जैसे अभी नेशनल का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, स्टेट प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोग्राम है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करना एवं करवाना पड़ता है। मैं आपके बीच आया और बहुत कुछ यहाँ से पाया कि आपके अंदर संकोच बहुत है। इस संकोच को निकालना है। डर को दिल से निकालो मेरे साथियों, अपने भारत का रंगत बदल जाएगा। हम तो बढ़ते रहेंगे तूफान समान, दुश्मनों का कलेजा दहल जाएगा। तो आपके अंदर जो डर है, यहाँ मैं डर ही निकालने आया हूँ। आप आएंगे जिला स्तर पर देखेंगे, आप ही के वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ कितना एक्टिव हैं। आप ढंग से अभी तक बैठना नहीं सीखे। जिस ट्रेनिंग को देने के लिए खुद जिला आयुक्त आपके बीच है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आपके बीच है, वो बच्चे अगर ऐसे हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो मेरा ट्रेनर आया था वो काफ़ी परेशान होकर गया होगा। भले ही हमको आपका बात नहीं कहा हो, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि मेरा 36 साल हो गया इस कार्य को करते करते। अब और 3 साल है जो लगता है यहीं से विदा होऊंगा। 3-4 बार हमारा ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन यहाँ के शिक्षकों का था प्रेम घेर लेता ऑफिस को कि नहीं सर जाएंगे तो हमारे जिला में प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जाने नहीं दिया गया। तो अब लगता है मैं यहीं से अपना अंतिम विदाई लूँगा। तो प्यारे बच्चे, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत कुछ करना है। हम जब पढ़ते थे, हम लोग का जब समय था, तो कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन अब उल्टा है। अब खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो नहीं। इसको कभी नहीं सोचना है। पढ़ना तो है ही है, नहीं पढ़ेंगे तो जानेंगे क्या। ये समाज में बोला जाता है, इसी युक्ति को मैंने आपके सामने रखा। ऐसा कभी नहीं है। पढ़ना ही है, ज्ञान से ही सब कुछ का
सब मंजिल हम प्राप्त कर सकते हैं, बिना ज्ञान के नहीं। जो आप प्लेयर को देखते हो, खिलाड़ी को देखते हो, क्रिकेट के या वॉलीबॉल के या बैडमिंटन के या बास्केटबॉल के, आप देखते हैं फर्राटे अंग्रेजी बोलते हैं, तो बिना पढ़े बोलते हैं। विदेश में इंटरव्यू के लिए जब माइक सटा देगा मुंह के पास, तो आपका हिंदी नहीं समझता है, आप क्या बोलते हो, है ना, तो अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो बिना पढ़े तो नहीं बोल रहा है। तो पढ़ना है, इसके साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना है। क्यों देना है? तो खेल कितने शब्दों के योग से बना है? 4 शब्दों के, GAME, गेम। क्या कहते हैं? गेम मतलब खेल। जी से क्या होता है? जीनियस। जो खिलाड़ी होते हैं वो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वो खेल को जीतने का हर एक टेक्निक अपनाते हैं। क्या? ए से होता है अरेंज। हम खेल खेलने के लिए अपने आप को सजाते हैं, अरेंज करते हैं। एक्टिव